हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिया है वह जो है सौरमंडल से संबंधित है। इसमें हम सौरमंडल के ग्रह एवं और भी सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। लेकिन जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो ग्रहों की गति के नियम का पता जो है केपलर महोदय ने लगाया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण जो होते हैं वह दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वह मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है अभिनव तारा कहलाता है। सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है वह हाइड्रोजन व हीलियम का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे जो देश है वहां पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो हाइड्रोजन का इसमें 71% है। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। कितने दिन का? 88 दिन का समय लेता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? वरुण है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह पर जीव यानी मनुष्य लोग रहते हैं और हर जीव जंतु भी रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है?
तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है 57% भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का है। किस तिथि को दिन रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा जो हो जाएगा वह गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा जो राज्य है जनसंख्या के आधार पर वह सिक्किम है। ठीक है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसे आपको याद रखना है। कौन कौन से वह 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यह 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश भी कहते हैं। भारत में 80% से भी अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अंबाला शहर जो कि पंजाब में पड़ता है, गंगा और सिंधु नदी का जल विभाजक क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक यानी 51% भूमि कृषि हेतु है, जबकि विश्व में मात्र 14% है। कितना है? 14%। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिव समुद्र जलप्रपात में कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया था। यह एशिया का भी प्रथम संयंत्र था। ठीक है। बेंगलुरु भारत का प्रथम नगर है जहां इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया। कब किया गया? 1906 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में जो है चीन, नेपाल, भूटान आदि देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान देश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर? अरब सागर स्थित है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? तो निफे भाग पर। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकिल है। ठीक है। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो स्थल मंडल से पृथ्वी की बाह्य सतह से अभिप्राय है। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ जो है मेंटल को कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं।
पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो सर्वप्रथम पाइथागोरस ने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो सर्वप्रथम सिद्ध किया था मैगलन ने कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो 68% जो है मेटल पाया जाता है। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया? तो पृथ्वी नारंगी के समान है, यह जो है न्यूटन ने बताया था। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो 61% है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध पर। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने % जल है? तो पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर जो है 81% जल है। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थलमंडल हैं? तो संसार में पृथ्वी पर कुल जो है 29% जो है स्थलमंडल है, बाकी जो है जलमंडल है। यानी जो 71% हो जाएगा वह आपका जलमंडल हो जाएगा और 29% जो बच्चा है उसमें स्थलमंडल होता है। ठीक है। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज जो है 1781 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का जो है अक्ष पर झुकी होने के कारण यह जो है यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता जो है 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव जो है चंद्रमा का होता है। ठीक है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो यह जो है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा को होता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या का होता है। इसमें आपको भूलना नहीं है, जब चंद्र ग्रहण हो तो पूर्णिमा और जब सूर्य ग्रहण हो तब अमावस्या, यह आपको याद रखना है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो जो चंद्रमा है उसे रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का ना दिखाई देना जो है सूर्य ग्रहण है। ठीक है। इसमें क्या होता है? सूर्य का दिखाई ना देना। इसमें चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसमें क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप देख लीजिए। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है? तो रात व दिन होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो यह पता जो है सर्वप्रथम कापरनिकस ने लगाया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरेटोस्थनीज ने मापी थी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो जो वरुण है वह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की बात करें भारत की, तो वह जो है इस समय 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक का है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर की है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.4% है और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यह कि जो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.4% है, या बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। भारत चीन सीमा 3,917 किलोमीटर की दूरी है से लगे राज्य जो हैं वह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैं। भारत पाकिस्तान सीमा जो कि 3,310 किलोमीटर से लगे राज्य 4 राज्य हैं लगे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। भारत बांग्लादेश सीमा जो कि 4,096 किलोमीटर है, जिसमें 5 राज्य इसके लगे हुए हैं सीमा पर: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक है। भारत चीन के बीच 1914 में शिमला सम्मेलन के आधार पर मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित भूटान की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी एक विशेष संधि के द्वारा भारत पर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में जो है वह हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार देश से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो यह जो है श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यह जो है 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने जैसे पहले बता दिया है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम की तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर जो है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को जो है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना % है? तो यह जो है 2.42% है, मैंने बताया अभी पहले। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग में निवास करती है? तो 17% पर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान लगे हैं।
और जल सीमा की बात करें कि भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है, तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। भारत की सीमा, जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से कम का समय लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को जो है पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है, तो 76 वर्ष है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो क्रीट जो भाग होता है वह दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, तो 110 गुना लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है, तो शुक्र ग्रह के समान है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई, तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है, तो यह जो है मंगल ग्रह के लिए सत्य है। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है, तो यह नेपच्यून वरुण ग्रह पर होता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है, तो सूर्य ग्रहण के समय होती है। सिजगी क्या है, तो सिजगी की बात करें तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजगी होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तो अवस्था को सिजगी की अवस्था कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो 22 दिसंबर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, तो 28.8% पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, तो 44% भाग पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे बड़ी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, लेकिन गुजरात राज्य की बात करें तो सबसे बड़ी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, तो प्रायद्वीप पठार। भारत के पूर्वी
समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट जो है वह गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल द्वारा हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वह अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर मानव का निवास है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।